जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, यानी प्रतिशतता। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। प्रतिशतता याद रखिएगा, परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। अगर परसेंटेज की जगह यहाँ पे परसेंटेज लिखा है लेकिन परसेंट लिखा रहता है तो परसेंट का मतलब प्रतिशत होता है। ठीक है, परसेंट का मतलब प्रतिशत होता है और परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता होता है। तो इसको जो है हम एकदम बेसिक से सीखेंगे। इसमें क्या चीज है बाबू, आपको एक बात पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, इसको लगाते क्यों है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप परसेंटेज में किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं, किसी सी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो मतलब उसमें 100 से गुणा करना होता है। क्या होता है? 100 से गुणा करना। जैसे अगर हम बात करें कि आपको कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर आप जो है उसका प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं, क्या प्रतिशत, अगर आपको उस संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो एक बात याद रखिएगा, जब आपको प्रतिशत निकालना होगा तो एक बात याद रखिएगा, उस संख्या में आपको हमेशा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो जो है आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? 100 से जो है गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा। ठीक है, 100 से क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, जब हमें प्रतिशत निकालना है तो उसका मतलब 100 से गुणा करना। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि अगर हम किसी संख्या में 100 से वैसे ही गुणा कर दे, वैसे ही गुणा कर दे, तो उसके मान में तो बदलाव आ जाएगा ना। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये 100 का गुणा करते क्यों है, ये देखिए जरा। अब प्रश्न के हिसाब से इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या आपका, पहला प्रश्न, अगर कोई संख्या आपका दिया है आपका 2/5, 2/5, इसको क्या दिया? प्रतिशत में बदलिए। को क्या करिए? प्रतिशत में बदलिए। को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलिए। याद रखिएगा, जब कह दिया इसको प्रतिशत में बदलना, तो अभी हमने बोला कि जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका मतलब उसमें क्या करेंगे? हम 100 से गुणा करेंगे। तो यहां पे 2/5 है, रख दिया हमने 2/5। अब क्या है, हमने क्या कहा कि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा करना है। चलिए, जब 100 से गुणा करना, तो यहां पे क्या करेंगे? हम गुणे में लगाएंगे कितना? 100। अब अगर हम गुणे में 100 लगा दिए तो इसका मान तो बदल गया ना। एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर जो है तब परसेंटेज का चिन्ह आ जाता है। क्या आता है? परसेंटेज का चिन्ह। बाहर जब प्रतिशत का चिन्ह आता है तभी ये 100 से गुणा होता है। एक बात याद रखिएगा, जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत, इस प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। क्या? 1/100। ये बात याद रखिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब क्या है, यहां पे देखिए आपने 100 का गुणा तो किया है, 100 का गुणा तो किया है, लेकिन यहां पे कोई चिन्ह नहीं, बाद में आप गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं। और प्रतिशत का मतलब, इसको अगर हम हटाए तो क्या रखेंगे? 1/100 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1/100 रखेंगे। तो ये और ये आपका कट जाएगा, आपका 1 आ गया। मतलब 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो यही बचेगा ना। इसका मतलब यही चीज है कि हम इसको प्रतिशत में चेंज तो करते ही हैं, लेकिन जो यहाँ पे 100 लिखते हैं ना, 100 लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, तो इसका मतलब 1/100 होता है। तभी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब ऊपर में भी 100 होगा और नीचे में भी 100 होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब क्या करेंगे? अब इसको हम काटते हैं, तो काट लेते हैं। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, और फिर 0 है तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितना आएगा इसका? तो आप कहेंगे 20 दूना 40, 40% है तो परसेंट, 40%। बस यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न तो आपको सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा। आइए, अगर सही क्रम में रहे, जैसे ये तो बटे में था तब के लिए था, अगर सही क्रम में हो तब के लिए बता देते कैसे लगेगा। एकदम बेसिक से सीखेंगे बाबू, बेसिक से एकदम हाई लेवल तक सीखेंगे। तो पहले आप फिर इसी का सही क्रम में जो रहता है, जैसे अगर हम बात करें सही क्रम में, अगर कहीं है 3 सही 1/2, इसको तो आप लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप बटे में चेंज करना अगर जानते हैं तो कर सकते हैं। इसको बटे में चेंज करेंगे, बाकी इसी प्रोसेस से लगेगा। जैसे इसको कह दे, क्या है, 3 सही 1/2 को किस में बदलना है? को प्रतिशत में बदलना। वही चीज प्रतिशत में जो यहाँ पे लिखा गया प्रतिशत में बदलिए, वही चीज है। हम लोग वही पढ़ रहे हैं, प्रतिशत में याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 3
6 और ऊपर 1 जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 7 बटे का जो है 2 लिखेंगे। अब इसको बदलना किसमें? प्रतिशत में। तो आप कहेंगे कि 100 से गुणा करना, प्रतिशत में बदलना मतलब 100 से गुणा करना। तो गुणे में क्या आया? 100। जब गुणे में 100 आया तो बाहर क्या लगेगा? बाहर क्या लगेगा? परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है। अब क्या है, इससे आप इसको काटिए तो 2 पच्चे 10, 0 है तो 1 0 बच जाएगा। अब बाकी गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 0, फिर 7 पच्चे 35, कितना? 35, कितना आ गया? 350, परसेंटेज है तो परसेंटेज। ठीक है, तो आपका कितना आ गया? 350%। इतना तक तो आपको समझ में आ गया हो। तो अब बात करते हैं कि जो है अगर प्रतिशत में दिया हो उसको जो है भिन्न या दशमलव में चेंज करना। मान लीजिए अगर कहीं ऐसा दिया है आपका, ऐसा आपका प्रश्न दिया है 25%, क्या दिया है? 25%, इसको आपका परसेंटेज में दिया है। जब ये प्रश्न परसेंटेज में दिया रहे, इसको चेंज करना किसमें? भिन्न में। तो भिन्न में चेंज करने का मतलब या दशमलव में चेंज करना, उसके लिए क्या है, आपको प्रतिशत को यहां से हटाना पड़ेगा। और आपको इसके पहले ही हमने बताया है कि प्रतिशत को हटाने का मतलब, प्रतिशत अगर है तो इसका मतलब होता क्या है? तो आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, एक बात याद रखिएगा, ये 25 तो ऐसा रहेगा, 25 तो ऐसा रहेगा, पर ये परसेंटेज जब हटेगा ना तो आप कहेंगे 1/100 आएगा। क्या आएगा? 1/100 आएगा, 1/100 आएगा। और यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगाएंगे? गुणा का चिन्ह। इसीलिए जो है डायरेक्टली लिखा जाता है कि ऊपर 25 है, अब परसेंटेज को हटा तो नीचे में क्या आया? 100। अभी ऐसे करिए वही तो, वही चीज है कि ये जो यहाँ पे है वो लिखा गया। और जब परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100, मतलब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में हमेशा क्या आएगा? 100 आएगा। अब बाकी काट दीजिए, काटने पे तो आपका आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो ये 25 से काटिएगा तभी कट जाएगा, तो 5 से काटिए तभी कटेगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो आपका कितना आ जाएगा? 1/4, 1/4। बस भिन्न में आपका ये आंसर हो गया, भिन्न में आपका यही आंसर हो गया। ठीक है। लेकिन अगर इसको दशमलव में बदलना रहता तो आप भाग करके दशमलव में बदल सकते हैं। लेकिन अगर भाग करके दशमलव में बदलने के लिए इसमें दिक्कत हो रही है तो हम उससे भी आसान बता देते हैं आपको। एक बात याद रखिएगा, अगर दशमलव में बदलना है तो यहां से जो है, यहां क्या दिया है? 25/100, काटना नहीं है, 25/100 ये दिया, दिया कि नहीं? भिन्न में बदलना तो आपने काट दिया, इतना हो गया। लेकिन अगर दशमलव में बदलना रहता तो जो चीज यहाँ पे दिया उसको काटिए मत, ऐसे रहने दीजिए। जो संख्या यहाँ पे ऊपर लिखी है उसको यहाँ पे लिख लीजिए आप। लिख लिया आपने? ठीक है। यहाँ 1 है, 1 के आगे में कितना जीरो है? तो आप कहेंगे क्या इधर 2 जीरो है। तो जब 2 जीरो है तो सिंपल सा ये नीचे में भाग में है तो इधर 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 1 2, मतलब यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा। इधर कोई संख्या नहीं है तो आप जीरो लगा दीजिए, बस दशमलव में यही आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको भी भाग करेंगे तो यही चीज आएगा। ठीक है। तो इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा दिया है तो आप ऐसे कर सकते हैं सिंपल सा। अगर दशमलव मतलब इसको भिन्न में बदलना है तो यहां करेंगे, दशमलव में करना है तो ऐसे करेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, जैसे अगर बात करें हम, जैसे अगर हम बात करें कहीं ऐसा प्रश्न दिया हो कि 80 का 20% है। क्या? 80 का 20%। याद रखिएगा 80 का 20%। याद रखिएगा बाबू, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। देखिए यहां पे क्या करेंगे, 80 है तो 80 लिखिए। जहां पे का है, इसको बात याद रखिए, का के जगह पे क्या आता है? गुणा। जहां का है उसके जगह पे गुणा। ये 20 है तो 20 रखिए। चलिए ठीक है। यहां परसेंटेज है, यहां परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटेगा तो क्या आएगा? तो आप अभी यहां परसेंटेज आपने हटाया है तो बट्टे में क्या आया है? 100 आया है। तो ऐसा करके इसके भी बट्टे में क्या आएगा? परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। अब क्या करेंगे? काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये जीरो से एक जीरो कटा। अब गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 16, कितना आ गया आपका? 16। तो जो 16 है यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर और भी प्रश्न हो तो उसका भी हम कर सकते हैं। जैसे बात करें, अगर लिखा है 30 का 10%, 30 का 10%, तो इसके लिए भी 30 का मतलब गुणा, 10 ऊपर रखिए, अब परसेंटेज हटा तो मतलब बटे में 100। ये एक जीरो से एक जीरो कटा, इधर से एक जीरो कटा, तो बचा क्या? तो आप कहेंगे 3 एक कम 3, मतलब 3 बचा। तो यही 3 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक था, जनरली था। तो अब आइए जो है प्रश्न को सॉल्व करते हैं थोड़े और हाई लेवल में, एकदम नॉर्मल प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है, एक व्यक्ति 60 किमी प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है। कोई व्यक्ति है वो 60 किमी प्रति घंटा की चाल से क्या चल रहा है, गाड़ी चला रहा है। फिर क्या कहा, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे, चाल को क्या करे 25% बढ़ा दे, तो नई चाल क्या होगी। यहां पे क्या है आपका, चाल को जो है 25% बढ़ा रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, हमें निकालना क्या, नया चाल, नई चाल, नई चाल। ठीक है, हमें निकालना है नई चाल। अब जरा सुनिएगा, यहां पे चाल कितनी थी, 60 किमी, कितनी है 60 किमी, चाल आपकी 60। अब क्या है, वो 25% बढ़ा रहा है। आपको एक चीज पता होगा कि कोई भी चीज हो अपने आप में कितना होता है, तो आप कहेंगे वो होता है 100%। कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। जब वो अपने आप में 100% होता है, तो इसमें बताइए कितना बढ़ रहा है, 25%। कितना बढ़ रहा है, 25%। तो 100 में 25% बढ़ रहा है, तो मतलब 100 में, सॉरी 25 है, तो 100 में 25 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 125%। 125%। कितना हो रहा है, 125%। यहां पे क्या चीज है आपका, पूरा 125% हो रहा है। मतलब अगर हम 60 का, कितना, 60 का 125% अगर हम निकाल दें, 125%, तो जो आपका निकल के आएगा नई चाल, वो आपकी हो जाएगी कि 20%, मतलब 25% बढ़ के नई चाल कितनी है। तो यहां पे क्या करेंगे, अब हम 60 लिखा, फिर का, अब फिर जब अपने आप में 100% होता है, तो 100 में क्या करेंगे हम, जितना बढ़े को कहा उतना जोड़ेंगे, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125%। अब बाकी इसको सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, क्या करेंगे, तो 60 लिखेंगे, का मतलब गुणा, इधर 125 है तो 125, परसेंटेज हटा तो बट्टे में क्या आया, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, तो काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, चलिए कट गया। अगर 2 से इसको काटे तो 2 तिया 6, 3 हो जाएगा, इसको 2 से काटे तो 2 पच्चे 10, 5 हो जाएगा। फिर 5 से इसको काट सकते हैं, इसको 5 एकम 5, इसको काटिए, 5 दूनी 10, अब 5 पच्चे 25। अब गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 का 3 में, 25 तिया 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75। तो आपका 75 किमी प्रति घंटा है, तो किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। आपकी नई चाल जो हो गई, यही हो गई 75 किमी प्रति घंटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जब चाल बढ़ने को कहा ना, चाल कोई भी चीज अगर बढ़ने को कहा कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, उतना परसेंट 100 में आप जोड़ दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे उतने का निकाल दीजिएगा। जैसे कि 25% बढ़ जा रहा है, तो 60 का 25%, मतलब 100 में 25 जोड़े तो 125%। अब बाकी इसको सॉल्व करना आप जानते हैं। ठीक है, तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, किसी वस्तु का मूल्य जो है 80 रुपया है। कोई वस्तु है जिसका मूल्य 80 रुपये है। यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाता है, तो वस्तु का नया मूल्य। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, कोई सामान खरीद रहे हैं, उसका मूल्य कितना दिया है, 80 रुपए दिया है। उसमें क्या है, हम जो है यदि मूल्य को जो है 15% बढ़ा के, दुकानदार जो है 15% आपको बढ़ा के दे रहा है, तो उसमें आपका नया जो दाम उस आपसे लेगा वो कितना लेगा। जैसे बात करें, जैसे इसके पहले वाले में प्रश्न किया, जब बढ़ा के कहा या फिर ज्यादा कह दिया, देखिए कैसे, क्या है, नया मूल्य निकालना, तो आप लिखिए डायरेक्ट नया मूल्य। क्या, नया मूल्य। तो नया मूल्य बराबर क्या होगा बताइए जरा, कितना है, 80 रुपया है। 80 रुपया, तो लिखिए 80, फिर लिखिए का, क्या, 80 का। अब क्या करना है, तो आप कहेंगे बढ़ा रहा है ना, कितना बढ़ा रहा है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाता है, कोई चीज अपने आप में कितना होता है, तो आप जानते हैं 100% होता है। इसके पहले वाले प्रश्न में भी बताया कि 100% अपने आप में होता है, और 15% बढ़ा, 15% का हुआ बढ़ा, तो क्या करेंगे हम, इसमें 15 जोड़ देंगे, तो आएगा कितना, 115। कितना आएगा, 115। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 115%। क्या, 115%। बाकी अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा हमारा, वही आपका नया मूल्य हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 80 का मतलब गुणा, इधर क्या है 115, और यहां से परसेंटेज हटा तो बटे में क्या आया, 100 आया। अब काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, चलिए ठीक है। इसको 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, इसको काटते हैं 2 से तो 2 बच्चे 10, 5 हो जाएगा। अब काटते हैं फिर, चलिए इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, इधर से 5 एकम 5 हो जाएगा, नहीं सॉरी 5 दूनी 10, क्योंकि 2 बार भी जाएगा, 5 दूनी 10, फिर बचेगा क्या, एक बचेगा,
फिर 15 हो जाएगा, 5 3 15, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे सिंपल सा। तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया 92, 92 रुपए, कितना हो जाएगा 92 रुपए। यही जो है आपका इसका। अब पहले कितना था आपका 80 रुपया था, अब जब 15% बढ़ गया तो आपका कितना रुपया हो गया 92 रुपया, कितना हो गया 92 रुपए। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कभी भी कहे ना बाबू कि बढ़ जाता है इतना परसेंट, यदि मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए, तब क्या करिएगा, जो दिया रहेगा उसको लिखिए का, और जितना बढ़ जा रहा है ना 100 में उतना जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा। लेकिन अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं कमी या घट जाता है, तो उसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे 100 में से घटा के लिखिएगा। तो आइए उसके लिए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपए थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय, इस उसमें क्या था बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है, तब नई आय क्या होगी। देखिए बाबू, तब भी वही तरीका लगेगा। देखिए क्या, नई आय, नई आय बराबर कितना पूरा मिल रहा था बाबू पहले मासिक आय 6,000 रुपया, तो लिखिए 6,000, 6,000। अब क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे का, क्या लगाएंगे का, तो 6,000 का, उसमें क्या हो रहा था बढ़ रहा था, इसमें क्या है कह रहा है 20% घट गया, घट गया 20% घट जाता है, घट गया या फिर कमी हो गई, तब उसके लिए क्या करिए, अपने आप में आप जानते हैं 100% होता है सब, तो 100 में से आप क्या करेंगे, इसको जब घटा तो 20 को घटाएंगे, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो आप कहेंगे आएगा 80, क्या आएगा 80, तो आप क्या करेंगे यहां लिखेंगे 80%, क्या 80%। आपको पता है कोई भी चीज होता है अपने आप में 100% होता है, हमें 20% कम करना तो मतलब 20% घटाना, 20% घटाएंगे तो कितना मिलेगा 80%। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा, ये बात याद रखिएगा। उसमें जब वृद्धि कहा या फिर बढ़ गया तो आप उसमें 100 में जोड़ के करेंगे, जब घट गया या कमी कहा तो आप घटा के करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6,000 है तो 6,000 का मतलब गुड़ा, यहाँ 80 है तो 80, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज हटा तो बट्टा में 100 आया। चलिए ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कटा, बस अब बाकी गुणा कर दीजिए, 2 जीरो बचा तो 2 जीरो हो गया आपका, और 8 छंग 48, कितना हो गया 48, तो कितना हो गया आपका 4800 रुपए जो है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपकी नई जो आय हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4800 रुपए। तो ऐसा करते हैं, प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी गाड़ी की चाल 75 किमी प्रति घंटा थी, ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10% की कमी कर दी गई, नई चाल क्या होगी। कमी कर दी गई मतलब घट गया ना, तो इसके लिए भी वही। चलिए, तो चाल हमें क्या निकालना, नया चाल, तो लिखते हैं नई, नई चाल बराबर, चाल कितनी थी पहले गाड़ी की, तो आप कहेंगे 75, कितना है 75 किमी प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे 75 का कितना परसेंट बताइए जरा, कितना निकालेंगे, तो आप कहेंगे 75 का 90% निकालेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 10% की कमी है, 10% कमी मतलब अपने आप में कोई चीज कितना होता है, तो अपने आप में हर चीज जो होता है 100% होता है, क्या होता है 100%। अब 10% कमी मतलब 10% कम हो गया, 100 में से 10 कम हो तो कितना है 90%। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 75 का मतलब गुड़ा, इधर 90 परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100, ए जीरो से एक जीरो कटा। अब फिर देखते हैं, 5 से काटा जाए तो 5 दूनी 10, तो हो जाएगा। इसको काटा जाए तो 5 एक कम 5, और फिर अब 2 बचेगा, 5 बचे 25, कितना हो गया आपका, अब नहीं कटने वाला है। तो अब क्या करिए, भाग कर गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम गुणा कर लेंगे। अच्छा, एक बात आपको पता होगा कि अगर ये 15 है, इधर 2 है, इसे 15 बट्टे 2 है, आगे गुड़े में 9 है, गुड़े में 9। इस केस में भाग करके कितना आएगा, भाग करके गुणा कर दीजिए तभी वही आंसर आएगा, या गुणा करके भाग करिए तभी वही आएगा। तो आपको पता होगा कि 15 नीचे 2 लिखा है, तो 15 के आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे 7.5 मतलब 7.5, फिर गुड़े 9, विभाग करेंगे तो यही चीज आएगा।
ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं 2 सत्ते 14, फिर 10 लगेगा, फिर एक जीरो बढ़ेगा, 2 पचे 10। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 के 5, हासिल आपका बच्चा 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितना हो गया 63 4, तो आप कहेंगे 67। 67 इधर से एक अंक पे दशमलव, क्यों? क्योंकि एक अंक पे दशमलव इधर है, बाकी इसमें तो है नहीं, एक अंक पे दशमलव, तो क्या हो गया 67.5 किमी प्रति घंटा में है, तो किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आशा करती है प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और आप ये तक जरूर कमेंट करिए कि वीडियो में कुछ अगर कमी है तो बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।